ठीक है, हेलो चेक, हेलो। तो आज चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? लाइंस एंड एंगल्स। क्लियर है? देखते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। अब ये तुम्हारा जो होगा ना, ये एक्चुअली में 7th में भी थोड़ा देखना है, 8th में भी देखना है, और किस में देखना है? 9th में। यानी तीनों क्लास के बच्चों के लिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों क्लास के बच्चों के लिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना थोड़ा ठीक से है, कैसे समझना है वो हम देख लेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं कहां से? लाइन से। किससे शुरू करते हैं? लाइन से। अब देखो, कोई आदमी बोलेगा लाइन क्या होता है? लाइन का मतलब सीधा सा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या? पॉइंट्स। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो भी कोलिनियर फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ कोलिनियर, वो क्या होगा? लाइन होगा। अब यहां पर कोई बच्चा सवाल ये भी कर सकता है, को सर सिर्फ कोलिनियर फॉर्म में? देखिए, कोलिनियर फॉर्म अगर नहीं होगा, किसी भी फॉर्मेट में रहेगा तो बहुत सारे पॉइंट्स का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, थोड़ा कर्वियल फॉर्म में भी रह सकता है। तो लाइन में हम लोग बात करते हैं, जनरल तौर पे लाइन का मतलब हम लोग समझ जाते हैं, अच्छा हाँ ये लाइन हो गया। जो हम देखते हैं जनरल तौर पे लाइन का मतलब हम लोग समझ जाते हैं, ये लाइन है। समझ में आ रही है बात? ये लाइन है, जनरल तौर पे हमारा समझना यही होता है कि ये लाइन है। ठीक है, लेकिन लाइन अगर देखा जाए तो ये भी लाइन है। अब ये इसमें हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। ये तुम्हारा हो गया कर्व। क्या हो गया? कर्व। तो इसको, इसके डीप में थोड़ा नहीं जाएंगे हम लोग को बस लाइन एंगल के बारे में देखना है, थोड़ा देख लेते हैं एक बार ठीक ठाक बढ़िया से। ठीक है, तो लाइन का मतलब समझ गए। अब तुमको लग रहा है ये लाइन है, तो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। यहां पर अगर देखा जाएगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का ये क्या है? एक समूह बना हुआ है, तब जाकर के ये एक लाइन बना है। ठीक है, क्लियर है? अब आओ थोड़ा सा, ध्यान दो। एक होता है एंगल। एंगल, एंगल होता है द मेजरमेंट बिटवीन द टू आर्म्स विथ सेम वर्टेक्स या क्या? पॉइंट। मतलब साफ है, मतलब साफ है, एक आर्म यहां, एक आर्म यहां। क्लियर है? मतलब साफ है। एक आर्म मतलब लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म। क्या बोलते हैं? लाइन को क्या बोलते हैं? आर्म। तो इस आर्म से इस आर्म के बीच का ये पॉइंट है। जैसे ये पॉइंट मान लो एक्स है, और यहां पर हमने एक पॉइंट किया, मान लो यहां पर, हाँ, ये पॉइंट को हमने एक्स डाला, और इस पॉइंट को हमने ए डाला, और इस पॉइंट को हमने क्या डाला? बी डाला। ठीक है, तो ए एक्स एक आर्म है और बी एक्स एक आर्म है, और विथ सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर दोनों आर्म निकला हुआ है। उन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट आएगा ना, ये वाला मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एंगल। क्या नाम देते हैं? एंगल। क्या नाम देते हैं? तो लाइन तो सब बच्चा समझ गया लाइन क्या होता है। लाइन सब बच्चा समझ गया कि क्या होता है। ये लाइन है, और दो लाइन यानी कि दो आर्म्स विथ सेम वर्टेक्स या सेम पॉइंट, जो मेजरमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल। तो लाइन और एंगल के बारे में थोड़ा सा हमको ये चीज देखना था, इस प्रकार से देखना था। ठीक, अब आता है कि सर एंगल के बारे में जानना है, टाइप्स ऑफ एंगल कितने होंगे। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल। देखो, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स अगर देखा जाए तो दो प्रकार का है। नहीं नहीं, वो अलग चीज है, तुम एक्यूट एक्यूट आ जाएगा, सब इन्वॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लो।
टाइप्स ऑफ एंगल देखा जाए तो दो प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। पहला हम लोग नाम देते हैं, पहला नाम देते हैं बेसिक एंगल। क्या होगा? हाँ, बेसिक या प्राइमरी, प्राइमरी एंगल, बेसिक या प्राइमरी एंगल, ठीक है। और दूसरा देते हैं डिराइव्ड, डिराइव्ड या नहीं तो रिलेटिव एंगल। क्या बोलते हैं? अब इसका पहले अर्थ समझाना पड़ेगा। डिराइव्ड या रिलेटिव एंगल, अब बेसिक या प्राइमरी एंगल, समझ में आ रही है बात? ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंधी, सगे संबंधी। और रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। संबंध तो हमेशा दो इंसान के बीच में होगा, यही ना होता है। एक से ना दूसरे का संबंध होगा, या तो एक पिता अगर होंगे तो उनका बेटा होगा, तो बेटे और पिता के बीच में संबंध होगा, बाप बेटे का संबंध होगा। दादाजी होंगे, पोता होगा, तो पोता दादा के बीच में संबंध होगा, पोता के लिए दादा, दादा के लिए पोता। कि हम अकेले हैं और अकेले में हम थोड़े ना बोलेंगे संबंध मेरा है, दीवार से मेरा क्या संबंध है। नहीं समझे बात को? तो इसका अर्थ समझना है आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब होता है जो किसी के माध्यम से निकले, किसी के माध्यम से अगर हम, या किसी एक एंगल के माध्यम से हम दूसरे एंगल को डिफाइन कर सके, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या? डिराइव्ड एंगल। क्या बोलेंगे? या रिलेटिव एंगल। क्या बोलेंगे? एक होता है बेसिक एंगल, मतलब बेसिक जड़, शुरुआत ही वहां से हुआ है, बेसिक जड़ या शुरुआत ही वहां से हुआ है। या बोलेंगे प्राइमरी एंगल, प्राथमिक एंगल, मतलब प्रथमतया, प्रथम दृष्टिकोण से ही उस एंगल के बारे में हमको जानकारी है। अच्छा ठीक है, ये भाई ऐसे है तो ऐसे है तो ऐसे, ये चीज समझ में आ रही है बात? तो वो चीज हम लोग जानते हैं। अब बेसिक या प्राइमरी एंगल में हम लोग जो बांटते हैं वो एक्चुअली में इसको 6 पार्ट में बांट देते हैं। कितने पार्ट में बांट देते हैं? प्राइमरी एंगल को, बेसिक एंगल को हम लोग 6 पार्ट में बांट देते हैं। क्यों? ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन किस पे? मेजरमेंट। किस पे करता है? मतलब इसको हम लोग मेजर करके बताते हैं। एक इसका एक खाका खींचे हुए हैं, इसका एक बेंचमार्क फिक्स किया गया है कि इतना से इतना होगा तो इतना एंगल, इतना से इतना होगा तो इतना एंगल, इतना से इतना होगा तो इतना एंगल, इतना से इतना होगा तो ये एंगल। यानी कि 0 डिग्री से इतना होगा तो इसका नाम ये, इतना डिग्री से इतना होगा तो इसका नाम ये, इतना डिग्री से इतना होगा तो इसका नाम ये। मतलब डिग्री वाइज इसको क्या कर दिए हैं? बांट दिए हैं। समझे? आपको बोल देगा तुमको 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते थे? बोलना स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग? बोल देते हैं ना। और 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? तो कंप्लीट एंगल। मतलब बांटा गया। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? 0 से जो बड़ा हो, 90 से क्या हो? छोटा हो, उसको क्या नाम देते हैं? और 90 से जो बड़ा है, 180 से छोटा, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। नामकरण तो बहुत अलग अलग लेवल का है ना नामकरण। तो अब ऐसे एंगल्स को हम लोगों ने क्या कर दिया? बांटा है बहुत सारे एंगल्स में। तो एंगल को जो बांटे हैं हम लोग, तो पहला लिखेंगे क्या? एक्यूट एंगल। क्या लिखेंगे? एक्यूट एंगल। समझना थोड़ा ठीक से। फिर हम लोग लिखते हैं राइट एंगल। क्या लिखते हैं? राइट एंगल लिखते हैं। ठीक है। तीसरा क्या लिखते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या लिखते हैं? और चौथा क्या लिखते हैं बाबू? क्या? स्ट्रेट। फिर क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या लिखते हैं? और फिर लिखते हैं क्या? कंप्लीट एंगल। क्या लिखते हैं? हाँ, कंप्लीट एंगल। ये तुम्हारे एंगल्स के टाइप हैं। और किस एंगल के टाइप हैं? बेसिक या प्राइमरी के। किसके टाइप है? यानी कि शुरू से देखो, एंगल को कितने पार्ट में बांटे? कौन कौन? बेसिक या प्राइमरी एंगल, और एक क्या हुआ? डिराइव या रिलेटिव एंगल। क्या हुआ? ध्यान। बेसिक या प्राइमरी एंगल जो होता है ना, वो कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द क्या? मेजरमेंट। हम लोग बेसिकली जो मेजर करते हैं ना एंगल को, उस मेजरमेंट के आधार पर हम लोग बांटते हैं। इस एंगल को 6 पार्ट में बांट देते हैं। पहला कौन है? एक्यूट एंगल। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन है? अब पांचवा कौन है? छठा कौन है? तो 6 टाइप का तो बेसिक एंगल देख लिए।
कोई दिक्कत नहीं है। अब सबका एक बार नामकरण कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब हम डिटेल करेंगे। अब आ जाओ डिराइव्ड या मतलब रिलेटिव एंगल में बहुत सारे एंगल अब आते हैं। अब रिलेटिव ही एंगल जब नाम है तो जाहिर सी बात है कि एक एंगल का रिलेशन किसी न किसी दूसरे एंगल से होगा। जाहिर सी बात है दो एंगल के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा, दो एंगल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब इसमें बहुत सारे एंगल आते हैं, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या लेते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रही है बात? तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तुमको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो कौन सा एंगल होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो सप्लीमेंट्री होगा ना। चल ठीक है, अब आते हैं इसमें थोड़ा सा। अब आ जाएगा यहां पर, ठीक है, यहां आ जाएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। फिर आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आ जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आ जाएगा? हाँ, अपोजिट एंगल आ जाएगा एंगल। अब फिर अगर देखा जाए तो इसमें एक और निकलेगा एडजेसेंट एंगल। क्या आएगा? एडजेसेंट एंगल। और तो और वो छोड़ दो, और तो और वो तो छोड़ दो। अब आ जाएगा तुम्हारा कंपोजिट एंगल। क्या आ जाएगा? बताइए, कंपोजिट एंगल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये सारा एंगल टाइप्स है इसका खाली। अब सबके बारे में तो समझना है ना, सबके बारे में हमको। नहीं सॉरी, कंपोजिट नहीं, हम गलत लिख दिए। ठीक है, ये एंगल एक्चुअली हम देखेंगे को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल। कंपोजिट नंबर हम दिमाग में था, कंपोजिट हम डाल दे। को इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये चीज है। मतलब ये सारे एंगल देखो, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट। और यहां देखो कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, अल्टरनेट, एडजेसेंट, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट, और क्या? को इंटीरियर। बहुत सारे हैं, ये सारे टाइप्स है। इस सबको हमको एक एक बारी बारी से देखना है। चलिए देखते हैं बारी बारी से इसको हम लोग। ठीक है, पहला देखते हैं बेसिक एंगल को हम लोग। बेसिक एंगल क्लियर है? क्लियर है ना? बेसिक एंगल का पहला पार्ट जो हम लोग देखते हैं, पहला पार्ट वो तुम्हारा क्या? एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। थोड़ा सा हम तुमको एक बार शेप में दिखाना चाहेंगे, बढ़िया से शेप में। सर्कुलर शेप होगा कहां पे? यहां पे है। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान देना, यहां पे सर्कुलर शेप पूरा है, एक्यूट एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्यूट एंगल को क्या करते हैं यहां पर, एक बार रीड कहां गया इसमें, माइंड मैप, शेप, रूलर। ठीक है, ठीक है। एक्यूट एंगल तो हमेशा 0 से 90 के बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा? अगर 0 में यहां शुरुआत करते 90 यहां है ना, यानी कि इस एंगल से इस एंगल के बीच में अगर रहेगा तो वो तुम्हारा क्या होगा? एक्यूट। यही ना है? तो हम इसको रेगुलेट करते हैं यहां तक। ठीक है, कर दिया रेगुलेट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक है, ये जो तुम्हारा बन रहा है, ये इसको हम लोग थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? थीटा। थीटा जो होता है, देखो ध्यान दो, ये थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ईटा,
ये जितना भी पार्ट है ना, ये जितना भी पार्ट है तुम्हारा, इटा है ना, फाई ऐसे करके आता है, साई, ये जितना भी है ना, ये तुम्हारा सिंबल है। क्या है ये? हाँ, सिंबल हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स और किस में, मैथ में, सब का यूज करते हैं। तो हम लोग यहां पर एंगल को डिनोट करने के लिए हम थीटा सिंबल का यूज करते हैं। किसको डिनोट कर रहे हैं? थीटा। ठीक है, इसको मान लो ए, इसको मान लो ओ, इसको मान लो बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो है बराबर क्या? थीटा। और यहां क्लियर लिखना पड़ेगा कि थीटा इज लेस देन क्या? 90 डिग्री और ग्रेटर देन क्या? 0 डिग्री। यानी कि एक्यूट एंगल हमेशा 90 से छोटा और 0 से क्या होता है? बड़ा। ये याद रखोगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा हम बात करते हैं क्या? राइट एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होगा हमेशा कि थीटा हमेशा बराबर किसके होगा? 90 डिग्री का। या नहीं तो एंगल हम अगर एओ बी की बात करेंगे वो किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना प्रॉब्लम है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? चलिए यहां हम बात करते हैं ये, ठीक है, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का जब भी सिंबल ये वाला रेक्टिलिनियर सिंबल होगा, ये किसका होगा? 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? इसको ए मानो, इसको ओ मानो, इसको क्या मान लो? बी। 90 डिग्री अगर है उसको कौन सा एंगल बोल देंगे? राइट एंगल। 0 से 90 के बीच में है, चाहे कुछ भी हो सकता है। थीटा बराबर 89 डिग्री भी हो सकता है, ये एक्यूट एंगल है। थीटा बराबर 60 डिग्री भी एक्यूट एंगल है। और थीटा बराबर 1 डिग्री भी क्या होगा? एक्यूट होगा। यानी 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यहां पर एग्जैक्ट 90 होना चाहिए राइट के लिए। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर? अब आ जाओ यहां पर, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब आते हैं तीसरा में। तीसरा में क्या था हमारा राइट एंगल के बाद? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या था? ये शेप था ना। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल की हम बात करते हैं, चलो चलते हैं। मान लो ये हमारा सेंटर है, हमने डाला, ये मान लो 90 था, ये मान लो क्या है? 90 है। यहां से ऊपर जाएगा, यानी कि ध्यान दो, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ऊपर होगा, 90 से ऊपर, और 180 से क्या होगा? नीचे। यानी कि ये यहां से शुरू होगा और यहां तक आएगा। समझे बात को? अब इसको बनाएंगे कैसे इस एंगल को? हम लोग जो बनाएंगे इस एंगल को ना, वो इस प्रकार से बनाएंगे। इसको मिटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दो इसमें। ऑब्ट्यूज एंगल यहां तक तो बिल्कुल नहीं होगा। ये शुरू कहां से होगा? यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा। यानी कि ये कंप्लीट नहीं होगा, यहां तक नहीं होगा, यहां से शुरू होगा और ये यहां तक जाएगा। यानी कि थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए? छोटा। यानी थीटा जो होगा ना, ये तुम्हारा किसका होगा? ऑब्ट्यूज एंगल का। किसका होगा? ऑब्ट्यूज एंगल का। अब इसका कुछ हम तुमको उदाहरण बताते हैं। हम ऐसे कर दिए, ऐसे, और मान लो ये हमारा 90 का सिंबल है, ये एंगल तो ऐसे जो होगा ना, जैसे तुम्हारा ये 90 से बड़ा है, हो सकता है ये 135 डिग्री हो, तो 135 डिग्री देखो, 90 से क्या है? 180 से क्या है? छोटा है, और 90 से क्या है यहाँ पे? बड़ा है। ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिए नेक्स्ट आइए। अब था तुम्हारा क्या ऑब्ट्यूज के बाद? स्ट्रेट एंगल। क्या था चौथा नंबर? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। तो प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है,
ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, इसको हम लोग यहां से ठीक है कर दिए 180, यहां क्या है ओ, यहां पर ए मान लिए, यहां पर क्या मान लिए बी, और ये जो पूरा एंगल बना है वो कितना बना है 180 डिग्री। देखो तो स्ट्रेट लाइन लग रहा है कि नहीं। तो हमेशा अगर थीटा हमारा बराबर 180 अगर हो जाएगा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं स्ट्रेट एंगल, क्या नाम देते हैं, क्लियर है। अब आओ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जब भी होगा ना वो थीटा, थीटा जो होगा तुम्हारा वो 360 से छोटा होगा और 180 से क्या होगा बड़ा होगा। मतलब कोई भी एंगल, अब देखो यहां पर हम बात करते हैं नॉर्मल, ये लाइन ले लिए यहां पर, ठीक है, छोटा सा लाइन ले लो, हल्का सा इसको इरेज करो यहां से, ये लाइन ले लिए और एक मान लो ये हो गया 90, ये हो गया 180 और ये हो गया 360। तो ये 180 से बड़ा होगा, यानी कि जो भी एंगल बनेगा 180 से ज्यादा बनेगा और 360 से छोटा। यानी कि मान लो अगर हम ये एंगल बनाते यहां पे और यहां पे, ये वाला एंगल जो हम लोग बनाते, ये हो गया 270, ये हो गया तुम्हारा हाँ 270 ना हो गया, ये 270 हो गया, 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये कितना हो गया 360। ये देखो 180 से लेकर के और 270 के बीच में है, क्लियर है। 360 के अंदर में रहना चाहिए, 360 के अंदर में रहना चाहिए ना। तो 360 270 से भी कम है, 180 से ऊपर है ना, रिफ्लेक्स है। अगर इधर भी बनता यहां से भी ये भी एंगल, तो ये भी क्या बनता रिफ्लेक्स। ऐसे भी अगर बनता तो यहां तक अगर बनता तो क्या होता वो रिफ्लेक्स। यानी कि कोई भी, अब मान लीजिए कोई बोलेगा 195 डिग्री, ये क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल। 195 डिग्री क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल। क्यों क्यों होगा रिफ्लेक्स, 180 से क्या है बड़ा है और 360 से क्या है छोटा है। और कोई बोलता नहीं सर हम 310 डिग्री बनाएंगे, तो ये कौन सा एंगल है रिफ्लेक्स एंगल है। ये कितना है रिफ्लेक्स एंगल, क्यों 180 से बड़ा है और 360 से क्या है छोटा है, समझे। अब हम बात करेंगे पूरा कंप्लीट एंगल की, किसकी बात करेंगे, कंप्लीट एंगल हमेशा कहता है, बना दो रूलर लाओ, ठीक है, यहां पर 180 पूरा हो गया यहां पर। और देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो गया यहां तक। और जब यही पूरा घूम करके, ये पूरा घूम करके यहां आया, ये घूम करके पूरा यहां आ जाता, यानी कि 180 ये और 180 ये, यानी कि ये वाला घूम करके दोबारा इसी पाथ पे लौट आता, ये कौन सा एंगल बन जाता कंप्लीट एंगल। क्या बन जाता, तो जहां पे थीटा तुम्हारा 360 डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा क्या कंप्लीट एंगल। क्या हो जाएगा कंप्लीट एंगल। हम लोग ये तो बात कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब देखो एक लाइन से सारा चीज हम बताएंगे अभी, जस्ट देखो पहला हमने क्या देखा एक्यूट एंगल, तो थीटा जो है 90 से क्या है छोटा है और 0 से क्या है बड़ा है। दूसरा हमने क्या देखा राइट एंगल, क्या देखा राइट एंगल, राइट एंगल में थीटा बराबर कितने का है 90 के बराबर। तीसरा हमने क्या देखा राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल, क्या देखा ऑब्ट्यूज एंगल में सिंपल है, थीटा 180 से क्या है छोटा है और 90 से क्या है बड़ा है। चौथा हमने क्या देखा स्ट्रेट एंगल, क्या देखा स्ट्रेट
एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब थीटा बराबर कितना है 180 है। पांचवा हमने क्या देखा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या देखा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में थीटा जो है वो 360 से छोटा है और 180 से क्या है, बड़ा है। और छठा हमने देखा क्या, कंप्लीट एंगल। क्या देखा, कंप्लीट एंगल। इसमें थीटा हमारा क्या है 360 के बराबर। अच्छा, ये सारे बेसिक एंगल के पार्ट है। किसके पार्ट है, बेसिक एंगल। क्यों, ये जितना भी एंगल मेजर हुआ है सब मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। हम लोग मेजर करके एंगल को डिफाइन किए हैं जब तक। अच्छा, एक और होता है, हम देख सकते हैं सातवां, ठीक है, नल एंगल। नल एंगल, नल एंगल का मतलब क्या, थीटा जिसका 0 डिग्री हो। लेकिन थीटा बराबर 0 डिग्री अनलॉजिकल हो जाता है। 0 डिग्री मतलब क्या, वहां से चल भी नहीं किया या नहीं। अब ये है, तुम बताओगे कितना डिग्री एंगल बनाता है, 0 बोलोगे ना तुम, हम बोलेंगे नहीं 360 बनाता है। क्यों, अभी तुम 0 बोल रहे हो, यहीं से कोई घूम करके फिर यहीं पर फिर रिटर्न आ जाता, फिर तो यही स्ट्रेट लाइन रहता। तो 360 तो हो सकता था, 720 तो हो सकता था। तो ये एक अनलॉजिकल बात हो जाता है, इसीलिए हम लोग नल एंगल की बात नहीं करते हैं आमतौर पे। लेकिन होना चाहिए, आदमी को कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए चीज। ये पूरा किस पे डिपेंड करता था, मेजरमेंट ऑफ क्या, एंगल पे। किस पे डिपेंड करता था, तो ऐसा एंगल जो कंप्लीटली मेजरमेंट ऑफ एंगल पे डिपेंड करे वो होगा बेसिक एंगल या प्राइमरी एंगल। अब प्राइमरी एंगल आपके पास कुल कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, क्या क्या है बोलो, एक्यूट एंगल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं अब हम थोड़ा सा। चलिए, कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया है, हो गया है। चलिए, तो आप लोग तो इतना देर नहीं रुकिए फालतू में, ठीक है। विशेष बात जो एंगल का होगा ना, जितना भी पार्ट है ना, कल जो पढ़ाएंगे उसमें पूरा क्लियरेंस वो हो जाएगा तुम्हारा। समझ गई बात को, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, पहुंच जाइएगा घर आराम से, आप लोग अच्छे से पहुंच जाइएगा। इसमें आज कौन एब्सेंट है, अच्छा प्रभात कुमार जी एब्सेंट है आज, जो कल नहीं आया था। हमको लग रहा है एक दिन पकड़ करके लतियाना पड़ेगा ठीक से। हम नहीं चाहते हैं कि उसका लतियाना जो है ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो, इसीलिए ना तो ढंग से अगर लतिया देंगे, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बोलते रहेंगे इधर से लात चलते रहेगा। क्या गलत बोले हैं, ये बच्ची सब ठीक है, एब्सेंट नहीं करती है, बच्चे सब थोड़ा सा कुत्ता होता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।